नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका स्वागत है बड़ौदा बुद्धिस्ट सेंटर चैनल में, जहां हम आपको संकल्प भूमि वडोदरा के शाक्य मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित लुम्बिनी विहार में होने वाले धम्म प्रचार के कार्यक्रम तथा अन्य चीजों की जानकारी प्रदान करते हैं। तो हर साल कार्तिक अमावस्या पर दिवाली मनाई जाती है और सभी को अपनी स्टडीज और जॉब्स में छुट्टियां होती है और 2023 के इस साल इन छुट्टियों का सदुपयोग करने और धम्म की सीख बांटने के लिए शाक्य मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी तथा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की धम्मचारिणी अमोघदर्शिनी जी ने धम्मचारी जिन सिद्धि जी और धम्मचारी अमृत भद्र जी के साथ मिलकर शील, समाधि और प्रज्ञा के महत्वपूर्ण विषय को लोगों तक पहुंचाने के लिए शिविर का आयोजन किया था, जिसमें न केवल बड़ौदा पर दूर दूर के शहरों से जैसे नागपुर, अहमदनगर, अहमदाबाद और गांधीनगर से भी लोग शामिल हुए थे। और यह सामान्य शिविर की खासियत यह थी कि यहाँ 40 साल से बुद्धा टीचिंग्स यानी धम्म के प्रचार में जुड़े अनुभवी लोगों से लेकर पहली बार धम्म को समझ रहे शुरुआती वर्ग के लोग तथा 10 साल के बच्चों से लेकर 65 साल के वृद्ध लोग भी शामिल थे। यह शिविर 10 नवंबर की शाम 6 बजे पूजा और ध्यान के साथ शुरू की गई। और यह सामान्य शिविर होने की वजह से सभी उम्र के लोग आनंद ले सके और साथ ही धम्म की सीख को ग्रहण कर सके, उस हिसाब से आयोजन किया गया था, जिसमें सुबह 7 बजे पूजा तथा आनापान सती और मैत्री भावना ध्यान के साथ करुणाशील और शांति का एहसास दिलाने वाली प्रभात से शुरुआत की जाती थी। उसके बाद नाश्ता और थोड़े विश्राम के बाद पहले दिन धम्मचारिणी अमोघदर्शिनी जी द्वारा पंचशील, दूसरे दिन धम्मचारी जिन सिद्धि जी द्वारा समाधि और तीसरे दिन प्रज्ञा के बारे में धम्मचारी अमृत भद्र जी द्वारा प्रवचन के रूप में समझाया गया। और इसके बाद उसी विषय पर अलग अलग ग्रुप्स में ग्रुप डिस्कशंस रहते थे, जिससे सभी लोग अपने विचार प्रस्तुत कर सके और धम्मचारी भी सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सके। फिर सभी दोपहर का भोजन स्वीकार कर अपने शिविर में बने मित्रों तथा धम्मचारियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करते थे। इस थोड़े विश्राम और चाय का आनंद उठाकर 15 से 20 मिनट के ध्यान से मन को शांत कर एकाग्रता का विकास करने के लिए माइंड गेम्स जैसी एक्टिविटीज की योजना की गई थी, जिससे सभी उम्र के लोगों को वापस बच्चों के साथ बच्चे की तरह खेलने की सुनहरी तक मिली। इसमें कभी कभी पिता और बेटी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे, तो कभी कभी माता और बेटी एक टीम में रहकर सामने वाली टीम में खेल रहे पिता को पराजित करती थी। और इन सब में कभी हार जीत की बात तो थी ही नहीं। अगर कुछ था तो वह सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज के दौरान हो रही आनंद और सुकून की अनुभूति। अब इनको माइक दीजिए, अनुभव बताइए। अनुभव बताओ। दर्द होता है। दर्द होता है। एक्टिविटीज के बाद सभी शाम का भोजन स्वीकार कर थोड़े से विश्राम के बाद पूजा में शामिल होते थे, जिसमें चांटिंग, प्रतिज्ञाएं और वंदनाएं समाविष्ट थी।
और ऐसे 3 दिनों के बाद चौथे दिन सुबह के ध्यान और पूजा होने पर सबका मनोगत यानी शिविर के लिए उनका रिव्यू लिया गया। यहाँ पे आपको बैठते थे इतना मन मतलब खुद के लिए अभी मैं खुद के लिए टाइम निकाल पा रही हूँ ऐसा लग रहा है। पर अभी ये जो 4-5 दिन मेरे लाइफ के वो है और जो कंसंट्रेशन भी थे जो मन से भी थोड़ा सॉल्व हुए। अभी ऐसा लगता है अपने आप से किया करो सामने वाले से एक्सपेक्टेशन में। अगर देखा जाए तो इतना कुछ सीखने मिला है कि जो बाहरी दुनिया से नहीं मिलता। बाहरी दुनिया में सिर्फ कंपटीशन रेस चल रही है, अलग मतलब लोग मटेरियलिस्टिक के पीछे भाग रहे हैं, कुछ नहीं सीखने को मिलता। ये जानने को मिला कि कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि जिसके पीछे आप फालतू में ही मन विचलित कर रहे हो, उसके लिए तो ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें इतना उसके ऊपर ध्यान देने की, अपना टाइम वेस्ट करने की। और हमें क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, क्यों मोह माया नहीं होनी चाहिए और क्यों अगर रखनी भी है तो कैसी रखनी है। तो लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है एंड कैसे थॉट्स होने चाहिए वो समझ आ गया है। आई थिंक मेरी लाइफ अभी इजी हो जाएगी पहले से। थैंक यू वेरी मच। और दोपहर भोजन समाप्त होते ही ज्ञान और आनंद से भरा यह शिविर का भी समापन हुआ। अगर आप पंचशील, समाधि और प्रज्ञा के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को फॉलो करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।